विषय में परिचर्चा करते हैं कि शब्द शक्ति होता क्या है और शब्द शक्ति के प्रकार कितने हैं। तो बच्चों, शब्द शक्ति माने शब्दों की शक्तियां। तो शब्द शक्ति की परिभाषा हम इस तरह लिखेंगे कि शब्द के आंतरिक अर्थ को, शब्द के अंदर के अर्थ को, शब्द के आंतरिक अर्थ को व्यक्त करने के व्यवहार को शब्द शक्ति कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर शब्द शक्ति के प्रकार या शब्द शक्ति के भेद देखेंगे। तो पहला भेद है इमा अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति है ना, भाषा की जिस शक्ति से, भाषा की जिस ताकत से, भाषा की जिस पावर से, भाषा की जिस शक्ति से शब्द के सामान्य प्रचलित अर्थ का बोध होता है, उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे हाथी, ऊंट। देखिए, हमने कहा हाथी शब्द कहा, हमारे दिमाग में हाथी आ गया। ऊंट कहा, ऊंट आ गया, है ना। भैंस कहा, भैंस आ गया। बैल कहा, बैल आ गया। तो ये अभिधा शब्द शक्ति है। इसके बाद दूसरा आता है लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति। तो बच्चों, लक्षणा में तो देखो लक्षण शब्द है ना, विशेषता, लक्षण। तो जब शब्द के मुख्य अर्थ से काम नहीं चलता और उस शब्द के लक्षण से अर्थ निकाला जाता है, तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे शाम हो गई, है ना, शाम हो गई। वाक्य के अन्य अर्थ हो सकते हैं, दीपक जलाइए, खेलने जाना है, खाना पकाना है आदि। तो यहाँ पर लक्षणों के आधार पर इसको हम लक्षणा शब्द शक्ति कहेंगे। इसके बाद आता है व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति को हम समझते हैं तो जब अभिधा और लक्षणा दोनों से अर्थबोध नहीं हो पाता, तो जिस शब्द शक्ति के बल पर आशय या मतलब या अर्थ या आशय प्रकट किया जाए, उसे व्यंजना कहते, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते। जैसे यदि कोई दफ्तर का बाबू घड़ी देखकर कहे कि 5 बज गए हैं, 5 बज गए, तो उसका आशय होगा घर चलो। अब डायरेक्ट वो कह नहीं सकता कि घर चलो, है ना, जो हमारा टाइम हो गया। ऑफिस में जो काम करता है वो ये कहेगा यार 5 बज गया है, यानी उसने जो है छुट्टी होने का समय बता दिया है। तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगा। धन्यवाद बच्चों। इस तरह से छोटे छोटे वीडियो से छोटे छोटे शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश करो। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो, जिससे अगली नोटिफिकेशन अब तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।